इस बीच ये जानकारी भी मिल रही है इस मामले से जुड़ी हुई कि पटना एसटीएफ करेगी दरभंगा पुलिस की मदद। पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ की टीम को वहां भेजा है। घर से 3 बाइक बरामद की गई हैं और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। घर में अकेले रहते थे मुकेश सहनी के पिता। घर की अलमारी घर के बाहर मिली है, ये भी जानकारी मिल रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। आखिर ये हत्या क्यों हुई है, किसने की है? पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया चोरी और चोरी के विरोध करने के स्वरूप में यह हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कारण सिर्फ वही है या फिर और राज हैं जो खुलने बाकी हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां हत्या के राज दफन हैं। एक लाल बक्सा, हमारी नज़र एक लाल बक्से पर है। क्या उस लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के राज दफन हैं? वो लाल बक्सा हम आपको दिखलाते हैं। ये सामने देखिए, घर के पिछवाड़े में ये जो लाल बक्सा रखा हुआ है, ये इसी बक्से को पीछे फेंका गया था। जो लोग भी अंदर घुसे थे पिछले दरवाजे को तोड़ करके और पिछले दरवाजे से अंदर गए थे और उसके बाद से यह लाल बक्सा ठीक हमारे सामने यहाँ फेंका गया था, जिसको 4 पुलिसकर्मियों ने उठा करके और फिर वहाँ पे रखा है। इतना भारी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ कागजात, 3 खाली गिलास। आखिर उस खाली गिलास का राज क्या है? 3 जो खाली गिलास बरामद हुए हैं, क्या उस 3 जो खाली गिलास हैं उस खाली गिलास में भी कुछ राज है? जीतन सहनी की हत्या का कनेक्शन क्या उन 3 खाली गिलास से जुड़ता है? 3 बाइक्स भी यहाँ पर मिली हैं। बाइक्स किसकी है, कब आई है, सीसीटीवी फुटेज क्या है? पुलिस ने हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, लेकिन हमारी तफ्तीश ये बता रही है कि लाल बक्से में कुछ ऐसे कागजात मौजूद थे जो बेहद अहम हैं और उस कागजात, लाल बक्से में बंद कागजात में जीतन सहनी की हत्या का राज दफन है। एक बार आप फिर से देखिए, FSL की टीम अंदर मौजूद है। कौन लोग उस बक्से को लेकर घर के पीछे आए थे? क्या कागजात, क्या वो महत्वपूर्ण सुराग इस लाल बक्से के अंदर मौजूद था? क्या यह लाल बक्सा पुलिस की जांच को या पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए घर के पीछे फेंक दिया गया था ताकि यह चोरी लगे, या फिर इसी लाल बक्से में जीतन सहनी की हत्या के सारे राज दफन हैं? लाल बक्से को 3 से 4 लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की टीम जब पीछे से उस बक्से को ले गई तो 4 लोग उसमें लगे हुए थे। जाहिर सी बात है कि बक्सा बहुत भारी है, उसमें कुछ अहम सामान भी रहे होंगे। उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उस फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया गया है और जो जीतन सहनी हैं वो इस घर में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी जब भी यहाँ आते थे, सामने भी एक मकान है जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन इसी मकान में जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि उनके दैनिक कार्य के लिए कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर थे, वो खाना बनाने वाले और अन्य जो लोग हैं। 2 व्यक्ति अक्सर उनके घर में आया करते थे उनको असिस्ट करने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाकी उनके कामों के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल अभी अनुत्तरित हैं। पुलिस ने ये तो कह दिया कि प्रथम दृष्टया चोरी लगता है और चोरी के विरोध करने की वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से छत बिछत 100 बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर जिसको कह सकते हैं, वो सिर्फ चोरी का विरोध करने की वजह से नहीं हो सकता है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि चोरी सिर्फ एकमात्र वजह नहीं हो सकती है। इस हत्या की कुछ और वजहें हो सकती है, जहां तक जांच चल रही है। लेकिन फिर हमारी तफ्तीश में सवाल वहीं पर आकर क्या है, 3 खाली गिलास का राज क्या है? 3 खाली गिलासों का कनेक्शन क्या है? 3 खाली गिलास की गुत्थी क्या है? और उस लाल बक्से में कौन सा ऐसा राज दफन है जो जीतन सहनी की हत्या तक लेकर जाता है? इस वक्त की बड़ी खबर TV9 पर जीतन सहनी के भतीजे ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। कल रात खाने पीने की पार्टी हुई, ये कहा राहुल सहनी ने। शराब पीने वालों ने की होगी हत्या, ये कहना है राहुल का। हत्यारों को पूरे घर की जानकारी थी, ये भी कहा राहुल सहनी ने। कितने लोग रहते थे इस घर में? इसमें जो है जीतन चचा जो है मुकेश जी का पिताजी अकेले रहता था और एक बूढ़ा रहता था, इससे कोई काम करवाता था खाना बनाना। तो रात में रहता था या आते जाते थे? नहीं, शाम को जो है बूढ़ा यहाँ से चले जाता था अपना घर खाना वाना बनाकर,
और इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है सुबह में फिर हम लोग को पता चला कि हर मंगल जो है सवेरे या 3 बजे भोरे जीतन चचा उठ जाता था। उठने के बाद जो है बाजा इसके अंदर में है, टीवी है, बाजा जो है हेलोजन जो टेम्पू उम्पू में लगाता है वही जो है बजाता था, तो सब जान जाता था कि जीतन चचा उठ गया है। हर मंगल जो है इसको पूजा पाठ करना सवेरे। तो इसका ही 1-2 आदमी सुबह में आया इसको खोज करने के लिए, तो ये तो अंदर में मरा हुआ था। 3-4 बार आवाज़ दिया, नहीं उठा। तो यही बूढ़ा जो खाना वाना बनाता था वही जो है इस होके गया है अंदर। इधर शायद गेट नहीं लगा हुआ पीछे। हाँ। तो अंदर जो गया तो इसका दृष्टि देख के जो है ना ये बूढ़ा यहाँ से डायरेक्ट भागा है। तो जीतन चचा जो है इसका एक भतीजा है मंत्री साहब, उसको पास डायरेक्टे गया है। इसको बोला कि यहाँ पर जाके देखो जीतन चचा के पास बहुत बड़ा घटना हो गया, अंदर में मरल है। इस हिसाब से कि जवाब नहीं है। हाँ, और हम लोग को सर यहीं पे घर है, मगर हम लोग ये नहीं बुझे कि क्या घटना हो रहा है नहीं हुआ है, ये सब कुछ कहीं हम लोग को पता नहीं। जब 100 जिस तरीके से मिला है, जितना विभत्स तरीके से मारा गया है, सिर्फ चोरी वजह हो सकती है? चोरी का वजह होगा, चोरी का वजह होगा, या कुछ और हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। कुछ साजिश नजर आ रही जी है? सर, कुछ और यही सही बात है कि चोरी हो सकता है। और ये चोरी की वजह से अब इसकी चक्कर से हत्या हुआ। अब की चोरी इस्लाम से हुआ हत्या, और ये आने वाला ये ले लूटने वाला इसने किया और किसने किया उसके इंतजाम तो वही जानेंगे। ये कौन थे? जीतन मांझी जी आपके कौन हुए? मामा लगते हैं आपके मामा लगते हैं। तो आप कब आए? आप ये ज़मीन आप ही की है? जी मतलब आप पड़ोसी हैं? वो सामने मकान है और ये ज़मीन आपकी है। जी। तो कब आपको पता चला? सुबह में पता चला। सुबह में पता चला। तो कोई दुश्मनी, कुछ हाल फिलहाल में कुछ ऐसा विवाद हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ हर एक इंसान से मुलाकात होती रहती है और उनके घर पे आया ज़्यादा लगा रहता है हर आदमी का। अच्छा, आप बिल्कुल उनके पड़ोस में अभी बैठे हुए हैं, तो आखिरी आपकी मुलाकात या बात कब हुई थी उनसे? कल शाम को ही हुई थी। कल शाम को ही मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे थे? कुछ इस तरह से कुछ परेशान? नहीं, बोला काम काज चालू कर दिया। तो बोले नहीं, साइड में सिर्फ बाउंड्री को घेर रहे हैं, बस इतना ही, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। आपको कुछ अंदेशा रहा हो कि नहीं कुछ हुआ हो ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं। बोले ना, उनसे हर इंसान से लगाव है, आते जाते रहते हैं उनके घर पे, बराबर बैठते हैं। आप कब गए थे लास्ट टाइम? कल शाम को? नहीं, घर पे नहीं, यहीं से बातचीत हुआ था। अच्छा, यहीं से हुआ? हाँ, हर घर पे कब गए थे लास्ट आप? बहुत नहीं, उस घर पे जाते भी नहीं, भैया आते हैं तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।